लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही हो गया हो, लेकिन जो उम्मीदवारों की लिस्ट है, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, किसको टिकट मिलेगा, इसको लेकर के महाराष्ट्र में भी अभी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। मैं इस वक्त हूँ एनसीपी शरद पवार गुट के मुख्य प्रवक्ता महेश तपासे जी के साथ। सर, ये अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। आपको क्या लगता है, ऐसे में राज ठाकरे की भी एंट्री हो रही है, तो ये जो राजनीति, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और कब तक क्या लगता है कि महाविकास आघाड़ी की लिस्ट आ जाएगी और आप लोग फिर अपने उम्मीदवारों के लिए मैदान पर उतर पड़ेंगे? देखिए, महाविकास आघाड़ी का एक बहुत ही अच्छा गठबंधन बन चुका है। उसके अंदर आपने देखा कि पिछले इतवार को महाराष्ट्र के मुंबई के शिवाजी पार्क में एक बहुत बड़ी सभा हुई। वहाँ पे राहुल गांधी जी थे, खड़गे जी थे, पवार साहब थे, उद्धव ठाकरे जी थे और प्रकाश अंबेडकर साहब भी थे, तेजस्वी यादव जी भी थे और भी गणमान्य महबूबा मुफ्ती जी थी और भी काफ़ी लोग वहाँ पे थे। और महाराष्ट्र में एक बात तय है कि महाराष्ट्र का मतदाता इस बार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को मतदान करेगा। लोकसभा में 35 से ज़्यादा जगह पे हमारे उम्मीदवार, हमारे प्रत्याशी विजयी होंगे, ये निश्चित रूप से आप देखिए। लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर क्यों ऊहापोह है? उद्धव ठाकरे जी ने जो है अपनी एक लिस्ट पूरी निकाल दी है कि हम यहाँ यहाँ से हमारे प्रत्याशी होंगे, लेकिन कुछ उसमें जगह ऐसी हैं जिसमें विवाद अभी फंसे हुए हैं। तो ये विवाद जो है वो कब ख़त्म होगा और ये क्लियर हो जाएगा कि ये एनसीपी शरद पवार की ये सीटें, इतने उम्मीदवार हैं, ये उद्धव ठाकरे गुट का है और ये कांग्रेस का है? पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार का कोई भी विवाद सीट के बंटवारे को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर हमारे तीनों पक्षों में नहीं है। हर पार्टी चाहती है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी चुन के आए। हमारा भी ये प्रयत्न है, शिवसेना का भी वही हो सकता है, कांग्रेस की तरफ से भी हो सकता है, प्रकाश अंबेडकर साहब की तरफ से भी हो सकता है। लेकिन जब भी मतलब आने वाले अगले 2-4 दिनों में हमारी जो लिस्ट होगी वह संयुक्त रीते हमारी लिस्ट होगी। तीनों पार्टी के, चारों पार्टी के सिंबल रहेंगे, सभी प्रदेश अध्यक्षों के सिग्नेचर के साथ एक ही लिस्ट हमारी हम डिक्लेयर करेंगे। इंडिया गठबंधन के नेताओं की जो भीड़ इकट्ठा हुई शिवाजी पार्क मैदान में, उसको लेकर के कल जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने तमाम सवाल उठाए, तमाम चीज़ें कहीं। और क्या आपको लगता है, और ऐसे में अब राज ठाकरे भी दिल्ली पहुंच गए हैं, ये किस तरह से क्या राजनीति ये हो रही है? शुरुआत में राज ठाकरे साहब मुझे लगता है 2014 में अहमदाबाद में भी गए थे, वहाँ का विकास देख कर आए। फिर विकास देख के आने के बाद 2014 से 19 तक उन्होंने उस विकास के बारे में महाराष्ट्र के लोगों के साथ चर्चा की। 19 में शायद उनको वो विकास ठीक नहीं लगा तो उन्हें लाओरे तो वीडियो के माध्यम से अपनी एक भूमिका रखी महाराष्ट्र के लिए। और अभी देखिए, उनका जो पक्ष स्थापन हुआ तो लोगों ने उनको काफ़ी सर पे उठाया, उनको काफ़ी अच्छा वेटेज दिया। 13 मेरे ख्याल से विधायक उनके चुन के आए थे और आज उनके पास विधायक नहीं है। एक विधायक है, वो भी हमारे कल्याण लोकसभा से, वो भी शिंदे साहब के जो सुपुत्र हैं, एकनाथ शिंदे साहब के, श्रीकांत शिंदे, उनके विरोध में है। एक तरफ उनका एकमेव विधानसभा का सदस्य शिंदे साहब के सांसद के विरोध में है और दूसरी तरफ राज ठाकरे साहब दिल्ली गए हुए हैं। शायद उनको बुलाया गया, किस कारण से बुलाया गया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन राजनीति में भूमिका बार बार बदलना ये राजनीतिक कुशलता का संकेत नहीं है। राज ठाकरे का इस तरह से राजनीति में जो है फिर से चुनाव आते ही जो है सक्रिय हो जाना, दिल्ली जाना, और बीजेपी उनको इतना जो है तवज्जो दे रही, क्या आपको लगता है कि ये कोई नई चाल है जो है बीजेपी की, या फिर नया कोई जो है तैयारी की जा रही है? देखिए, राज ठाकरे जी एक अच्छे वक्ता हैं, उसमें कोई दो राय होने की बात नहीं, लेकिन उनकी वाणी का ट्रांसफॉर्मेशन मतों में कितना होता है ये तो पिछले कई सालों से हम देख चुके हैं। लोग उनके भाषण सुनते हैं लेकिन उसका रूपांतर वोटिंग में नहीं होता, ये भी हमने देखा। आज महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब, एनसीपी शरद चंद्र पवार और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों पार्टी एक साथ लड़ रही हैं, उस अदृश्य शक्ति के साथ लड़ रही हैं जिसने शिवसेना को तोड़ा, जिसने एनसीपी को तोड़ा, जिसने कांग्रेस के बड़े नेताओं का अपने में ले लिया। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में इस प्रकार की
तोड़ फोड़ की राजनीति, गद्दारी की राजनीति, पीठ में छुरा भोंकने की राजनीति ये महाराष्ट्र में नहीं चलती। राज ठाकरे अगर महायुति में शामिल हो जाते हैं तो क्या महाविकास आघाड़ी को इसका नुकसान होगा? आपके साथ जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे की, क्या उनको नुकसान होगा? मराठी वोटर क्या बढ़ जाएंगे? राज ठाकरे जी अगर एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनका जो कैडर है वापस उद्धव ठाकरे की शिवसेना में दाखिल हो जाएगा। शिंदे गुट के लिए कुछ नुकसान होगा? शिंदे गुट के जो मुख्यमंत्री साहब के सुपुत्र हैं श्रीकांत शिंदे जी, हमारे ही क्षेत्र से वो सांसद हैं और उनके ही क्षेत्र में एकमेव मनसे का विधायक है वहाँ पे, और जो खुलेआम उनका विरोध करता है। अब मैं पूछूंगा कि वो विधायक तो उनके अभी वो विधायक भी इनके साथ रहेगा कि अगर राज ठाकरे साहब की मनसे महायुति में शामिल होती है तो राजू पाटिल जो हमारे उधर के विधायक हैं, क्या वो राज ठाकरे के साथ रह के श्रीकांत शिंदे का प्रचार करेंगे? ये प्रश्न मुझे लगता है राजू पाटिल ने बताना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अब जो सीटों का अभी जो है लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आप लोग तैयार हैं पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए? सब कुछ तैयारी हो चुकी है? मैं ये कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी, भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ शिंदे साहब की शिवसेना और अजीत पवार जी की राष्ट्रवादी को हराने के लिए पूरी तरह से सक्षमता से तैयार है। अजीत पवार आपने नाम लिया, अजीत पवार और क्या शिंदे गुट में सब कुछ ठीक चल रहा है? कल शिंदे साहब ने कहा कि कोई लोग अपने कर्मों से अपनी मौत मरेंगे। ये वाक्य उन्होंने और किसी के लिए नहीं लेकिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार के संदर्भ में कहा। ये वाक्य उन्होंने अपने पार्टी के एक विधायक विजय बापू शिवतरे इनसे कहा, और विजय शिवतरे ने ये पूरे मीडिया के सामने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग अपने कर्मों से अपनी मौत मरेंगे। मतलब कुछ पार्टियां जो सरकार में साथ बैठ रही हैं, मुख्यमंत्री के बगल में उप मुख्यमंत्री बैठते हैं और उनके प्रति इस प्रकार अगर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो उनके मन में अजीत दादा के प्रति कितना प्रेम है ये पूरे महाराष्ट्र की जनता ने और देश की जनता ने देखा। कोई भी नहीं चाहता कि इस प्रकार के वाक्य हो, और इस महायुति के सीट शेयरिंग के अंदर महातांडव होने वाला है। अभी आप देखिए, शिंदे साहब जितनी सीटें मांग रही हैं उनको नहीं मिल रही। अजीत दादा बड़े दावे करके बोले हम इतने 12-15 सीटें लेंगे। जितनी सीटें हमने 2019 में लड़ी थी उनको उतनी सीटें नहीं मिल रही। 3 या 4 सीट के आसपास की उनकी बातचीत चल रही। उसमें अब ये राज ठाकरे साहब भी आ गए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने सहयोगी दलों को बढ़ने नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी का आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है। आप महाराष्ट्र में शिवसेना को देख लिए, पंजाब के अंदर शिरोमणि अकाली दल को देखिए, और भी बहुत सारी पार्टियां, राजस्थान में कुछ पार्टियां, दक्षिण भारत में कुछ पार्टियां हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये कभी भी सिम्बायोटिक रिलेशन में बिलीव नहीं करती, वो बहुत ही पैरासाइटिक रिलेशन में काम करती है। जिसके कंधे पे बैठा उसी का खून चूस लिया, ये भारतीय जनता पार्टी अब तक करके आई, और उन्हें वही चाल शिवसेना के साथ चली। आप देखिए, स्वतंत्र रूप से मुख्यमंत्री साहब का वजूद नहीं है, ठीक है। वही चाल उन्होंने अजीत दादा पवार साहब के साथ चली। स्वतंत्र रूप से महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत दादा का जो इतना बड़ा विशाल रूप था बहुत सीमित और संचित करके छोटा सा बना के उनको रख दिया, और आज अजीत दादा को अपने ही पार्टी के सांसदों की टिकट मांगने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। वो भी शायद दिल्ली जाने वाले हैं, ऐसा मैंने सुना है, तो उनको जाना पड़ता है। तो इस रूप से अब और वही चाल राज ठाकरे के साथ भी है। राज ठाकरे जी का तो अब तक तो कोई पॉलिटिकल वजूद नहीं है, लेकिन शायद इसके माध्यम से वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि राज ठाकरे जी एनडीए में जिस दिन शामिल होंगे, उनका एकमेव विधायक राजू पाटिल उनको छोड़ के दूसरी पार्टी में या महाविकास गठबंधन में साथ में आ जाएगा। तो ये थे एनसीपी शरद पवार गुट के मुख्य प्रवक्ता महेश तपासे जी, जिनका कहना है कि महाविकास आघाड़ी में तो सब कुछ ठीक है, सीटों का बंटवारा भी जल्द हो जाएगा, लेकिन महायुति में सीटों का बंटवारे को लेकर के महातांडव होने वाला है और इसकी भनक दिखने लगी है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।